Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जो आप थंबनेल में देख के आए वो एकदम सही देख के आए हो। अब हम लोग जारविस को बनाने वाले हैं सरगुण संपन्न कि वो हर एक काम कर सके जो पॉसिबल हो। एंड अपने को जितना भी झंझट था, दिमाग लगाना था, इफेक्ट्स यूज करना था, ये वो करना था, अब हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं। ये हम लोग का इनिशियल पुश है, इस पे और अपडेट आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। पर अभी आप पहले जो हमने बेसिक मेहनत की है वो आप समझने की कोशिश करो। तो आपको स्टार्ट करने से पहले आपको वेब स्काउट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप आ जाना मस्त यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको दिखेगा एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक, वो आपको सीधे यहाँ पे उतार देगी। आप खुशी खुशी जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, ये रिपोजिटरी जो है मेंटेन करता है अपना वर्टेक्स अगर नहीं जानते तो आप उनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो। सो ये है अपने वर्टेक्स भाई का चैनल एंड ही मेक्स वीडियोस रिलेटेड टू एआई स्टफ। बहुत दिमाग वाला बंदा है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये मेनली मेंटेन करता है वर्टेक्स, हालांकि इसमें कंट्रीब्यूटर मैं भी हूँ, पर उससे खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आप यहाँ से आना, आपको नीचे इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा, मस्त यहाँ पे इसको क्लिक करना एंड यू विल बी एबल टू इंस्टॉल योर प्रोजेक्ट। और नीचे आपको बहुत सारे इसके फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही वास्ट लाइब्रेरी है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल लाइब्रेरी है, तो आप जरूर चेकआउट कर ले। अब देखो, जब आ जाते हैं अपने VS कोड पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी। तो अगर आप अभी पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो, आपके पास पूरा सोर्स कोड का एक्सेस नहीं है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक और बार गिटहब डिस्क्रिप्शन में जाना, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक और गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड फिर आप रिडायरेक्ट हो गए इस पेज पे। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्लोन करना है, अगर आपके पास गिट है। अगर गिट नहीं आती यूज करने या फिर इंस्टॉल नहीं, तो डाउनलोड जिप पे क्लिक कर सकते हो। मस्त आपका काम हो जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ आना और स्टार पे जरूर क्लिक कर देना। बस एक स्टार है, और कुछ आपको मेहनत करने नहीं बोल रहा। बाकी आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। 2 लिंक्स हैं, आप चाहो तो गिटहब पे भी स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्राइप है तो। फिर आपको आ जाना है नीचे रीडमी की बिल एंड उसके बाद आपको प्यारा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेगा एंड उसके बाद एक इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा। अब मस्त इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो करके आप आराम से अपना जारविस जो है अपने पीसी पे डायरेक्टली बना सकते हो। आपको मेरी सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि ये जो गिटहब रिपोजिटरी है वो एक दिन डिले पे अपडेट होती है। तो अगर आपको आज का लेटेस्ट सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करना है, एक आधा एड्स देखना एंड दैट्स इट। एंजॉय योर जारविस। तो देखो, आवाज आते अपने मेन करता धरता पे, तो आपको टूल्स पे आ जाना है। टूल्स पे आपको दिख रहा होगा एक rawdog.py नाम का हमने एक फाइल बनाया। अब देखो, इसके लिए आपको वेब स्काउट इंस्टॉल करना जरूरी है। तो आप देखो requirements.txt देख लेना एक बार, मैंने अपडेट कर दिया। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इसको एक बार रन कर देना, आपका सारा टेंशन जो दूर हो जाएगा। अब देखो, rawdog जो है बाय डिफॉल्ट वेब स्काउट में इनिशिएटेड है, पर वो कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए इनिशिएटेड है। हम लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने वाले हैं एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल बनाने वाले हैं। तो देखो, बाय डिफॉल्ट rawdog बहुत फीचर सपोर्ट करता है, जैसे कि आपके पास प्रोवाइडर्स की कमी नहीं है, जैसे आप इतने सारे प्रोवाइडर्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे फिंड है वो फ्री है, OpenGPT फ्री है, Cobalt AI फ्री है। सिमिलरली बहुत सारे हैं, उसमें से वैसे OpenAI या ग्रॉक यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसमें API की लगती है, ग्रॉक की तो फिर भी फ्री है, OpenAI का पेड है। सिमिलरली है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ क्लास वेरिएबल्स वाले डिफाइन किए हैं कि हम लोग मॉडल कौन सा यूज करेंगे, प्रोवाइडर कौन सा यूज करेंगे। कन्वर्सेशन इनेबल्ड का मतलब होता है कि वेब स्काउट में बाय डिफॉल्ट एक फीचर है कि जब आप उससे बात करते हो इन अ ट्रू वाइल ट्रू लूप, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी कन्वर्सेशन स्टोर करता है। वो किसी फाइल में स्टोर नहीं करता है, वो सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करता है। तो जैसे ही आपका कोड रन खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपका कन्वर्सेशन जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। एंड मैक्स के साथ स्पेसिफाई कर सकते हो कितना लंबा कोड जनरेट करवाना है, कितना क्या करवाना है। देखो, बेसिकली हम लोग करने क्या वाले, वेब स्काउट इस तरह से कस्टमाइज है कि आप उसको कुछ भी कमांड बोलोगे, चाहे उसे आप नॉर्मल चैट करो या फिर आप उसको कुछ काम करने बोलो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ओपन यूट्यूब, तो ओपन यूट्यूब का वो कोड लिखेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दिस हाउ इट विल वर्क। सो हम लोग वही करने वाले हैं कि मैक्स टोकन जो है आप स्पेसिफाई करोगे कि कितना लंबा आप कोड जनरेट करना चाहते हो। टेम्परेचर इसमें जितना आप कम पे रखो उतना ज्यादा आप फायदा में रहोगे, क्योंकि हम चाहते हैं अपना कोड जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ज्यादा भटके नहीं। और बाकी आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप OpenAI, ग्रॉक या कोई भी पेड API यूज करते हो, पेड नहीं मतलब जिसमें API की लगती है, तो उसमें आप ऑथ टोकन में अपनी API की डाल सकते हो। हिस्ट्री मैनेजमेंट मैंने पहले ही बोला था कि बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल में स्टोर होते रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये फाइल पाथ में स्टोर हो जाए, जैसे अपने केस में कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जो कि एक जेसन फाइल है, तो यहाँ आप अपडेट कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। एंड बाकी आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मोस्टली कोड करने वाले पाइथन में, तो इसलिए हम लोग सेलेक्टेड इंटरप्रेटर जो है वो पाइथन ही रहेगा। और यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजर जो है वो थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता है कि वो कोड फॉर्मेट में अपना AI को पास ऑन हो, ताकि अपना AI को समझने में थोड़ा ईजी हो। बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस rawdog को इनेबल करके रखना है, तभी आपका यहाँ पे काम करेगा। वेबसाइट अगर आप चाहो कि आपके rawdog के पास वेबसाइट कैपेबिलिटी भी आ जाए कि वो मान लो कुछ अभी लेटेस्ट कोड डाउनलोड कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक मतलब कुछ ऐसा पूछ देता हूँ क्वेरी जो रियल टाइम, फॉर एग्जाम्पल उसको बोल देता हूँ कि मेरे को एक फाइल में स्टोर करो कि अभी का लेटेस्ट स्कोर कार्ड क्या है IPL का। तो वो पहले तो स्क्रैप करेगा या फिर जाएगा वेब सर्च करेगा, उसके बेसिस पे वो डेटा देगा एंड उसको एक फाइल में सेव कर देगा। तो ऐसे काम करेगा। उसके बाद rawdog को इनिशियलाइज करने का ये कोड है कि बाय डिफॉल्ट वेब स्काउट के AI यूटिल में जो है rawdog स्पेसिफाइड रहता है। आपको इंटरप्रेटर वगैरह वगैरह बहुत चीजों के साथ आपको यहाँ पर रखना है। अब देखो, क्वाइट में हम देखो कि सेल्फ डॉट सप्रेस आउटपुट नाम का जो वेरिएबल है हम लोग इसको स्टोर किया। अगर आप क्वाइट को ट्रू रखोगे तो आपका कोड जितना फंक्शनैलिटी
वेब स्काउट रन कर रहा है, वेब स्काउट कर रहा है, रॉडॉग रन कर रहा है, वो सब आपको दिखेगा नहीं, वो बैकएंड में रन होगा। एंड अगर आप कोड को फॉल्स रखोगे तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि एग्जीक्यूशन कैसे पास ऑन हो रहा है, क्या कोड जनरेट हुआ है। बहुत ही अच्छा मैंने इसमें रिच कोड का यूज किया, रिच लाइब्रेरी का यूज किया, जो कि बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, जो कि आपका कोड फॉर्मेट को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, मतलब मार्कडाउन कंटेंट वगैरह सब आपको अलग से दिखता है, तो इट लुक्स गुड। एंड इनिशियल प्रॉम्प्ट देखो वही है कि यहाँ पे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह इसको मान के चलो कि आप अपने चाहो तो रॉडॉग को कस्टमाइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो रॉडॉग का इंस्टेंस प्रॉम्प्ट है, इंट्रो प्रॉम्प्ट, वो उसमें बाय डिफॉल्ट सेटेड है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। एंड फिर हम लोग अपना एआई मॉडल इनिशियलाइज करने वाले हैं। नाउ देख, एक बात ध्यान रखना, हर एआई मॉडल जो है वेब स्काउट में उसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो एक बार अगर आपको चेक कर लेना, मान लो अगर आपका कोई मॉडल चेंज करते हो और इसमें कुछ इशू फेंकता है, तो एक बार क्लिक करना अपने एआई यूटिल की लाइब्रेरी पे, एंड जो भी मॉडल आप चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आप देख लेना कि कैसे वो काम करता है। एंड देखो यहाँ पे आता है अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब कह रहे हो यही एक तरह से मेन करता है फंक्शन का, यही आपका सारा क्वेरी जो है इसको इनहैंस करेगा, इसको ही इंप्लीमेंट करेगा, सब कुछ इसी का करना करता है। एंड ये इसमें आपको बस यूजर का जो भी आप टेक्स्ट इनपुट दे रहे हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एंड जो भी होगा आपका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, मार्कडाउन फॉर्मेट में या कैसे भी फॉर्मेट में आपका जो भी रन होना है वो इसी में होगा, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ एडिशनल चीजें ये आपके काम की नहीं है, इसको आप ध्यान में नहीं रखो तो अच्छा है। तो देखो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने वाले हैं असिस्टेंट, एंड उसमें टास्क एग्जीक्यूटर हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब इसको चलो एक बार रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपना काम हो चुका है। अब मैं इसे एक नॉर्मल क्वेरी भी पूछूंगा, इससे और काम वगैरह भी कर पाऊंगा, तो चलो एक बार चेक करके देख। जैसे मैंने इसे पूछा कि हेलो हाउ आर यू, अब यहाँ पे देखो इसका प्यारे सुनो से, हाय आई एम हियर टू असिस्ट, हाउ कैन आई हेल्प टुडे। इसने कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। एट द सेम टाइम अगर इसको मैं बोलता हूँ ओपन यूट्यूब, देखो ये ओपन कर दिया मेरा यूट्यूब एकदम मजे में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं इसको बताता हूँ हिस्ट्री का जो मैंने फीचर इंप्लीमेंट किया था वो कैसे काम आता है। इसे मैं इससे बोलता हूँ ओपन नोटपैड, यहाँ पे नोटपैड मेरा ओपन हो चुका है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ, एंड इसको मैं बोलता हूँ क्लोज नोटपैड। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इसने ओएस इंपोर्ट किया, उससे एक फंक्शन बनाया, एंड इसको फाइनली इसने टर्मिनेट कर दिया नोटपैड। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नोटपैड होना चाहिए, तो नोटपैड क्लोज हो चुका है। अब देखो इसने मेरे कई स्पेसिफाई किया कि क्लोज नोटपैड, पर अगर इसको मैं बोलता कि इसे क्लोज द ऐप, तब भी ये काम करता है, जिसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है, मैं बोलता हूँ क्लोज दिस ऐप। यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि मेरे को किसको क्लोज करना था। मैंने नोटपैड को लेटेस्ट ओपन किया था, इसलिए उसने एज अ हिस्ट्री इसको एक्सेप्ट किया कि नोटपैड ही क्लोज करना है। सो ये है एक बहुत ही बढ़िया फायदा जो वेब स्काउट में वर्टेक्स ने इंप्लीमेंट किया है, तो उसने कॉन्वर्सेशनल हिस्ट्री दी हुई है। जितना अच्छा आप मॉडल यूज करोगे उतना अच्छा वो कोड कर पाएगा, अगर आप जितना फास्ट मॉडल करोगे उतना फास्ट वो कोड कर पाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट फिंड मॉडल जो है बहुत फास्ट काम करता है, फिंड इंस्टेंट इसमें यूज हुआ है, बहुत फास्ट काम करता है। मैंने इसमें कहीं पे भी कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आपको जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो रियल टाइम है, मैंने कोई इसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। तो अब ये तो मैंने तो हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपने जाते हैं इंपोर्ट्स वाले पार्ट पर देखने के लिए क्या चेंजेस हैं। याद रखोगे सबसे पहले अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट जो कि बाय डिफॉल्ट खिसा पिटा इंपोर्ट होते रहता है, बाकी स्पीच लिसनर है, स्पीक है, बाकी बहुत चीजें इंपोर्ट की हमने। एंड फाइनली हम लोगों ने टूल्स में से रॉडॉग इंपोर्ट किया है, उसको फाइनली इनिशियलाइज कर दिया है एक इंस्टेंस वेरिएबल में। एंड अब आ जाते हैं अपने main.py फाइल पे। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना प्यारा सा प्रमोशन कर देता हूँ कि मैं कितना अच्छा कोडर हूँ, मैं कितना अच्छा यूट्यूबर हूँ। तो आपको मैं अगर मेरे को सपोर्ट करना है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हो पेट्रियन पे, या फिर आप बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कुछ भी दिक्कत है आपको, तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेबल रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, कि वहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, एंड आपको कम्युनिटी सपोर्ट बेस्ट मिलता है। ना कमिंग बैक टू कोड, यहाँ पे दिख रहा होगा कोड में इस बार काफी ज्यादा चेंजेस, हम लोगों ने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। बस अभी तक टास्क एग्जीक्यूटर जो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, रॉडॉग कहाँ इंप्लीमेंट करना है इस पे मेरे को अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है ना कि रॉडॉग को क्लासीफाई करना तो आता है, बट हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा कोड किया हुआ है। उतना अच्छा कोड जो है एग्जीक्यूटेबल अभी तक रॉडॉग में नहीं है। रॉडॉग कंफ्यूज कर सकता है कि कब उसको नॉर्मल क्वेरी जनरेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉडॉग को आप बोलोगे कि जनरेट एन इमेज, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जनरेट का कोई फंक्शन नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगा कि एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, एंड ऑब्वियसली टास्क एक मतलब हद तक वो कर सकता है, हद से ज्यादा नहीं। अगर आप GPT-4 टर्बो को भी बोलोगे कि जनरेट एन इमेज फॉर मी, GPT-4 टर्बो की बात कर रहा हूँ, GPT-4 टर्बो के उसके क्या बोलते हैं इमेज जनरेशन के पार्ट को नहीं, सिर्फ मैं टेक्स्ट पार्ट को बोल रहा हूँ, तो वो भी वहाँ पे कोड जनरेट नहीं कर पाएगा कि ऐसे जनरेट कैसे करे। और ये तो फिर भी फिंड मॉडल है, तो इसलिए हम लोग के बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी करवाई हैं, फॉर एग्जाम्पल विजन है, कॉल है, वेबसाइट है, ये सब बहुत ही एडवांस फीचर्स है। ये आपका नॉर्मल कोई भी AI नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग का क्लासीफायर लगेगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग के पास अपना जो स्पीच है वो इतना ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा रियल टाइम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया कि जब हम लोग जारविस बोलते हैं, हम लोग को जनरल क्वेरी करनी है, हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। अगर हम लोग जारविस बोलते हैं, जो कि हमने कि स्टार्ट के होने वाला है, अगर हम लोग का जो स्पीच है क्वेरी उसमें अगर स्टार्टिंग में जारविस है या फिर एंड में जारविस, तब हम लोग का जो क्वेरी है वो यहाँ पे इस फंक्शन में एंड करेगा कि वाले को क्लासीफाई करेगा, और उसको क्लासीफाई करने पे लगता है
है कि इसमें कुछ हम लोग को कॉल करना है, विजन करना है, या फिर जो भी फीचर्स आप ऐड करते जाओगे, अगर ये सब करना है तब जाके वो रिस्पॉन्स क्लासिफायर के हिसाब से काम करेगा, वरना हम लोग को डिफॉल्ट रिस्पॉन्स जनरेटर दे ही देगा। एंड इन केस हम लोग जारविस अगर नहीं बोलते हैं तो वो नॉर्मल चैट क्वेरी पे काम करेगा। यहाँ पे अभी तक टास्क एग्जीक्यूटर जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि उसको कहाँ ऐड करना है कि वो बेस्ट परफॉर्म करे ये अभी तक मैंने नहीं बनाया है। और इसके साथ मैं एक और फीचर ऐड करने वाला हूँ, जो कि अभी तक कह लो इससे ज्यादा अगर बड़ा कोई फीचर मिल गया तो मेरा नाम बदल दे। मैं इसमें जारविस की पर्सोना विथ योर कस्टम डेटा ऐड करने वाला हूँ एक पर्सनल मॉडल पे। मतलब मैं आपके लिए एक कस्टमाइज मॉडल बनाऊंगा जिसपे हम और वर्टेक्स दोनों काम कर रहे हैं। आपको जल्दी सी कल परसों में या तो वीडियो आ जाएगी या तो उसकी अनाउंसमेंट पक्का मैं कर दूंगा। आपको एकदम कस्टमाइज मॉडल बना के देने वाला हूं मैं, जिसमें कि आप एकदम परफेक्टली अपना क्लोन बना सकते हो, या फिर चाहो तो जारविस को आप अपना एकदम कह लो आप उसके टोनी स्टार्क बन सकते हो। जैसे जारविस काम करता है ना आयरन मैन के लिए कि उससे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका बोलने का तरीका, उसका पर्सोना, सब कुछ आप अपने मॉडल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट वुड भी कि इसमें कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको नहीं जानेगा, उसके पास आपका हर पर्सनल डेटा रहेगा जो आप प्रोवाइड करोगे। आपको वो नाम जानेगा, आपके बारे में जानेगा, हर चीज। एंड इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट में अलग से कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि हम आपके मॉडल को आप पे ट्रेन करेंगे एंड साथ में उसमें जारविस का पर्सोना ऐड करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट वुड भी कि इसको आप चाहो तो लोकली भी रन कर सकते हो, इसको चाहो तो आप ऑनलाइन भी रन कर पाओगे। इसका अनाउंसमेंट या तो आपको वर्टेक्स के चैनल पर मिलेगा या तो मेरे चैनल पर मिलेगा, ज्यादा मैं ही करूंगा। तो इस पर हम वर्टेक्स काम कर रहे हैं, आपको जल्दी इस पर कोलैब होते हुए मिल जाएगा। तो अभी चलो, आई होप सो आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। आप एक बार चेक कर सकते हो, ये कोड अपडेट कर दूंगा मैं गिटहब पे, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। एकदम परफेक्टली काम करेगा आपका ये कोड, आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अनाउंसमेंट के लिए रेडी रहना, हम लोग जल्दी अनाउंस करेंगे। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे मेरा हो चाहे वर्टेक्स का हो। चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।